मनुष्य के कर्मों के द्वारा प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में चारों युगों का प्रादुर्भाव होता है, जो प्रतिदिन उसे चारों युगों का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं। और ये चारों युगों का प्रत्यक्ष अनुभव चारों वर्णों के द्वारा होता है। आप विचार करके देखें, सतयुग में सत्व प्रधान था और सत्व गुण ब्राह्मण के है, तो सतयुग ब्राह्मण प्रधान था। उसके पश्चात त्रेता युग, इसमें क्षत्रिय की प्रधानता थी। द्वापर में वैश्य की प्रधानता थी और कलयुग में शूद्र की प्रधानता है। अब हमारे कर्म कैसे हैं? सतयुग के अंदर मानव हमेशा परोपकार का ही कार्य करता था, कभी भी अपना निजी स्वार्थ कहीं भी नहीं देखता था। उसका प्रत्येक कार्य धर्म सम्मत हमेशा होता था और उसके द्वारा वो सत्व गुणों का संचय करता रहता था। प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता व्याप्त थी। त्रेता में ये प्रधानता क्षत्रिय गुण की, अर्थात सुरक्षा करने की, तो श्रम करना पड़ता था। धर्म की रक्षा के लिए श्रम करना पड़ता था, अपने आप की रक्षा के लिए श्रम करना पड़ता था। ये जो है राजसी गुण की प्रधानता वाला युग है, जिसमें ऐसा होता है। तत्पश्चात द्वापर में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके पीछे देखता है कि इसमें मेरा लाभ क्या है, इसमें मेरी हानि क्या है। ये वही कार्य करता था जिस कार्य के द्वारा धर्म का लाभ हो, हानि न हो, स्वयं का लाभ हो, हानि न हो। तब ये कर्म विषय रूप हो गए। और मनुष्य कलयुग में ये कर्म जो है, जिनके द्वारा मनुष्य एक ही मार्ग मिला, सेवा का मार्ग। और सत्य है, सतयुग में यज्ञादि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी। द्वापर में शरीर को तपाने से, जपादि के द्वारा, द्वापर में कथा आदि के श्रवण के द्वारा। मगर कलयुग में तो अगर परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो उसका केवल और केवल एक मार्ग है, वो है सेवा। मनुष्य सेवा करने से छोटा नहीं होता। मनुष्य जितनी सेवा करता है उतना ही शिखर पर पहुंचता है। सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। शूद्र का अर्थ कई प्रकार से होते हैं। जो छोटा है वो शूद्र। हम जो प्रत्येक इंसान शूद्र है, क्योंकि वो छोटे से बड़ा बनता है। और कैसे बड़ा बनता है? अपने कर्म के द्वारा। और सबसे पहला कर्म क्या है? सेवा, आज्ञा पालन। एक पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक शिष्य को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब इस प्रकार से वो पालन करेगा तब वो आगे के शिखर पर पहुंचेगा। इस प्रकार से उत्तरोत्तर कर्म करता हुआ वो परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। सूत्र का अर्थ होता है किसी भी कार्य का प्रथम सोपान। विचार करके देखें, क्या पहली सीढ़ी अगर ना हो तो आप ऊपर चढ़ सकते हो?
कदापि नहीं। इसीलिए इस सृष्टि में ये चारों वर्ण, इनका महत्व चारों युगों के समान, मनुष्य की चारों अवस्थाओं के समान, मनुष्य के चारों पुरुषार्थ के समान, ये हमेशा मंगलकारी है। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले जीवन में उत्तरोत्तर विकास की कामना है, इच्छा है, वांछा है, तो उसे अपना सबसे पहले सेवा कार्य को सांगोपांग रूप से करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जीवन के अंदर में मनुष्य सफलता के शिखर को प्राप्त करेगा, अर्थात लौकिक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और यही मार्ग अलौकिक रूप से आपको परमात्मा के साथ में मिलन करवा देगा। कितना सुंदर है चारों युगों का ये प्रतिदिन मनुष्य के अंदर में विचरण करने वाला काल, बहुत सुंदर है। जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है तो हम सत्य गुण की प्रधानता के वाले यानी सत्य के समान कर्म कर जाते हैं। जब हमारी बुद्धि राजसी होती है तब हम जो है शास्त्रात्मक क्षत्रिय तुल्य कार्य करके, रक्षा का कार्य करके अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं। और जब हमारी ये बुद्धि राजसी और तामसी होती है तब हमें अनेक प्रकार के भोग सामग्रियां प्राप्त होती है, उनको संचय न करके हम उनके द्वारा संसार का कल्याण करते हुए अपने शांति को प्राप्त कर जाते हैं। तब हम द्वापर का वर्णन होता है। और यही काल जब हमें कलयुग में ले आता है तो कलयुग में कला ही कला है, अर्थात कला का दो अर्थ, एक कला का अर्थ होता कलाबाजी यानी चातुर्य, दूसरा कला का अर्थ होता शिक्षा। ये कलयुग आपको शिक्षा के बल से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है, बेशर्त है उस शिक्षा के साथ में आप अपने मन को, अपनी लगन को परमात्मा के साथ में जोड़ दोगे तब।